ના રિઝલ્ટ આવી ગયા છે અને ખૂબ જ પોઝિટિવ રિઝલ્ટ આપણને આવતા જોવા પણ મળ્યા છે, પરંતુ તે એમની સાથે વધુ વિગત સાથે આપણી સાથે persistent સિસ્ટમનું મેનેજમેન્ટ આપણી સાથે જોડાઈ ગયું છે, એટલે કે persistent સિસ્ટમના CFO विनीत तेरे देसाई अपने साथ जुड़ाई गया है। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले नंबर्स के ऊपर नज़र करते हैं। अगर ओवरऑल में अगर आपके नंबर्स देख रहे हो तो काफ़ी पॉजिटिव नंबर्स इस बार हमें देखने मिले हैं। सबसे पहले तो सीसी रेवेन्यू ग्रोथ पे नज़र करना है, तो क्यू नंबर्स पे हमें 5% का एक ग्रोथ देखने मिला है। रेवेन्यू नंबर्स पे नज़र करती हूँ, वहाँ पे भी करीब हमें 6% का ग्रोथ देख रहे हैं हम। डॉलर रेवेन्यू पे भी हमें 5% से ज़्यादा का ग्रोथ देखने मिला है। एबिट मार्जिन पे नज़र करो, वहाँ पे हमें एक फ्लैट नंबर्स नज़र मिल रहे हैं। पर सर ओवरऑल अगर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आप Q2 के जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे देख रहे हैं, और सर इस बार आपने सैलरी हाइक की है तो उसका कैसा इम्पैक्ट मार्जिन पर देखने मिला है सर? सबसे पहले आपके शो पे इनवाइट करने के लिए धन्यवाद। देखिए, ये क्वार्टर में 5.3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर और हमारी 18% एनुअल ग्रोथ दिखाई दी है। ये इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ है और ये 18th हमारा कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर है जहां हमने इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ दिखाई है। सो हम ये क्वार्टर का परफॉर्मेंस देख के हमें काफ़ी खुशी हो रही है। ये एग्ज़ैक्टली जैसे हमने प्लान किया था, जैसे हमारी डील्स की क्लोज़र की एक्सपेक्टेशन थी और उसका रेवेन्यू कन्वर्जन का एक्सपेक्टेशन था, वो सब जैसे एक्सपेक्टेड था वैसे ही प्लान आउट हुआ है। हमारी एस्पिरेशन तो ऐसे ही रहेगी कि ये ग्रोथ मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू रहेगा। हमारी डील विन्स अच्छी रही है ये क्वार्टर में। टीसीवी देखी है और उसका एनुअल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कन्वर्जन भी देखी है, तो वो भी एक अच्छी तरफ से इंडिकेशन करता है कि ये ग्रोथ मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू होने में कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। मार्जिन में भी हम ये मैं आपने जैसे ठीक कहा कि हमने परसेंटेज टर्म्स में हमने एबिट मार्जिन सस्टेन किया है, मगर ये हमने पूरे सैलरी इंक्रीज का इफेक्ट एब्सॉर्ब करने के बाद 14% सस्टेन किया है। तो ये एक हमारे लिए एक काफ़ी गर्व की बात है कि परसिस्टेंट एक वन ऑफ द फ्यू कंपनीज है कि जो करंट एनवायरनमेंट में उसने अपने पे हाइक्स को जो शेड्यूल था उसके हिसाब से डिक्लेयर करके इम्प्लीमेंट किया, और वो इसका इम्पैक्ट एब्सॉर्ब करने के बाद भी मार्जिन में सुधार दिखाई दिया। तो ये हमारे लिए एक काफ़ी गर्व की बात है कि वो एक अच्छी तरह से पैन आउट हुआ है। हमने साल की शुरुआत में कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन प्रोग्राम चालू किया था। उसका एक थोड़ा इफेक्ट पिछले क्वार्टर में दिखाई दिया था, मगर उसका मेजर इफेक्ट ये क्वार्टर में आपको दिखाई दिया है, और उसका ये हमें कॉन्फिडेंस है कि ये सेम मोमेंटम आपको अगले क्वार्टर्स में भी दिखाई देगा। तो हमारा जो एस्पिरेशन है कि यहाँ से अभी वेज हाइक जो हमारा एक साल का पूरा बड़ा इम्पैक्ट रहता है, वो अभी हमारे पीछे बिहाइंड दैट्स बिहाइंड अस। सो आगे जाके यहाँ से हमें बिल्डअप करना है, और एज वी एंटर FY26 हमें एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे शुरुआत करनी है। तो मार्जिन यहाँ से भी इम्प्रूव होगा, और हमें कॉन्फिडेंस है कि जो हम मेजर्स ले रहे हैं उसका उसका बेनिफिट आगे के क्वार्टर्स में आपको दिखाई देगा। सर जिस तरह से आपने मार्जिन की तो बात की है, पर सर ओवरऑल मैं देख रही हूँ कि सर अपने काफ़ी ऑर्डर्स भी हमें इस बार मिले हैं, तो सर ऑर्डर्स और मार्जिन के साथ आप H2 के परफॉर्मेंस को किस तरह से देख रहे हैं सर? H2 में भी ग्रोथ मोमेंटम, जैसे मैंने कहा कि हमारी जो पाइपलाइन है या डील विंस जो हमने की है ये क्वार्टर में और पिछले क्वार्टर में, तो हमें कोई ऐसा नहीं लगता कि हमारे ग्रोथ मोमेंटम में कोई इम्पैक्ट आना चाहिए। हालांकि Q3 एक थोड़ा सा सीजनली वीक क्वार्टर रहता है जहां फरलोज का इम्पैक्ट रहता है, मगर फरलोज ये हमारे प्लान के हिसाब से हमने शुरू प्लान जब भी हम प्लानिंग करते हैं साल की शुरुआत में, तो उसको इम्पैक्ट ऑलरेडी हमने एंटिसिपेट किया हुआ था। वो एब्सॉर्ब करने के बाद भी हमें कॉन्फिडेंस है कि हम अच्छी तरह से ग्रोथ दिखाई देंगे। बट वो एक सीजनली थोड़ा सा डिप दिख सकता है आपको कंपेयर टू द मोमेंटम दैट यू सॉ इन द फर्स्ट 2 क्वार्टर्स, बट लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं लिए, और H2 में आपको यही मोमेंटम से ग्रोथ दिखाई देगी, और उसका इम्पैक्ट हमको प्रॉफिट में भी इम्प्रूवमेंट में दिखाई देगा। सर डेफिनेटली ऑर्डर्स का इम्पैक्ट तो हम देख ही रहे हैं, बट सर साथ में ये भी मैं जानना चाहूँगी कि खास करके जो BFSI सेगमेंट है उसमें किस तरह से आप ग्रोथ देख रहे हैं? क्या ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ में कहीं एक धीमापन नज़र आ रहा है, या तो आप ज़्यादा ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं खास करके H2 में?
नहीं, जैसे कि आपने देखा कि Q2 में हमने क्वार्टर ऑन क्वार्टर BFSI स्पेस में 7.5% की ग्रोथ दिखाई दी है। एक थोड़ा-सा मार्जिनल इम्पैक्ट जो आता है फरलोज़ की वजह से Q3 में, वो अगर निकाल दें, तो बाकी उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। हमारे कस्टमर्स के साथ इंटरैक्शंस काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, हमारी डील क्लोज़र अच्छी हो रही है, तो हमें स्ट्रक्चरली कोई चेंज नहीं दिख रहा है और हमें कॉन्फिडेंस है कि ये अगले H2 में भी आपको ऑल सेक्टर्स में आपको ग्रोथ दिखाई देगी। हाईटेक एक हमारा एक सेक्टर है जो एक थोड़ा-सा स्लो डाउन सिचुएशन में था पिछले 2 क्वार्टर में, मगर अभी जो हमने कुछ डील्स साइन किए हैं, उसका इफ़ेक्ट आपको अगले 2 क्वार्टर में आपको दिखाई देगा। हमें लगता है कि ये हाईटेक सेक्टर एक बॉटमिंग आउट फेज़ में आया हुआ है और यहाँ से आपको हाईटेक सेक्टर भी काफ़ी अच्छी तरह से ग्रोथ दिखाना चालू कर देगा। तो इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो हाईटेक, BFSI और HLS ये अगर तीनों वर्टिकल्स अच्छी तरह से ग्रो होने लगेंगे, तो हमारी जो इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ पोज़ीशन है, वो कंटिन्यू हो सकती है। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और काफ़ी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए और सर ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट क्वार्टर. नत्यार આપણે persistence